उस समय से गंभीर समस्या अपने देश के अंदर और पैदा हो गई है कि पहले जो काम आदमी करते थे, आदमी लोगों को देखा जाता था करते समय, अब वो काम औरतें भी करने लगी है। ये नफरत की बातें, नफरत फैलाने का काम औरतें भी शामिल हो गई है इसमें, हिंदू मुस्लिम करने में। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला सड़क पे लिख रही थी कि ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। तो उससे पूछा गया कि क्यों भाई ये सड़क मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है, देश की सारी सड़क सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो सबके लिए है। तो वो कहने लगी कि नहीं, क्या तर्क दे रही थी कि ये सड़क हिंदुओं के पैसों से बनी है, हिंदू टैक्स पे करता है, मुस्लिम टैक्स पे नहीं करता, इसलिए सड़क पे चलने का अधिकार उस मुस्लिम को नहीं। कल एक वीडियो वायरल हुआ, हाईवे पे लिखा ये हाईवे मुसलमानों के लिए नहीं। आप ही ने लिखा? जी मैंने लिखा। मैं हिंदू रक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धा सिंह। हमने लिखा ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, और वाकई नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस रोड का टैक्स नहीं भरते। जो मुसलमान नौकरियां कर रहे हैं, दिन रात सामान खरीदते हैं, उसके जीएसटी सारे टैक्स तो देते हैं, हिंदू भी देते हैं। तो मैं उस महिला को ये बोलना चाहता हूँ कि इतनी मूर्ख महिला मुझे वो लगी, ठीक है, किसी ने कहा उसको और वो भड़क गई। और मैं उस महिला को ये बोलना चाहता हूँ कि 8वीं क्लास का बच्चा भी ये जानता है कि इस देश में तरह तरह के टैक्स होते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स नाम की कोई चीज होती है। कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सब पे करते हैं। माचिस खरीदनी हो, दूध खरीदना हो, चाय पत्ती खरीदनी हो, कपड़े खरीदने हो, चाहे स्कूल की किताबें खरीदनी हो, चाहे कफन खरीदना हो, सरकार ने कफन पे भी जीएसटी लगा रखा है, सब पे टैक्स देना पड़ता है। तो हिंदू है मुस्लिम हो, देना ही देना है, चाहे वो कमाता हो ना कमाता हो। सड़क पे भीख मांगने वाला बंदा भी देता है, साइकिल का पंचर लगाने वाला भी देता है, इनडायरेक्ट टैक्स सभी देते हैं। सभी दूध खरीदते हैं, सभी चाय पत्ती खरीदते हैं, सभी कपड़े खरीदते हैं, सभी किताबें खरीदते हैं, सभी पेंसिल पेन खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, सब पे टैक्स लगा हुआ है। तो इतना भी समझ नहीं है कि जो टैक्स तो हर बंदा ही पे कर रहा है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया। और अभी कुछ टाइम पहले हमारे मोदी जी ने खुद ही कहा था कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 80 करोड़ लोग जो है टैक्स पे नहीं करते होंगे। जब उनके पास खाने को नहीं है तो टैक्स कहां से पे करेंगे। तो वो 80 करोड़ कौन है? वो क्या मुस्लिम है? 80 करोड़ की आबादी है मुस्लिम की। अरे हमारे देश में मुस्लिम की आबादी ज्यादा से 25-26 करोड़ है, तो 55 करोड़ कौन है? वो तो हिंदू है ना, तो वो भी टैक्स पे नहीं करते, तो वो भी सड़क का यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, 25 के 25 करोड़ मुस्लिम जो है वो कोई गरीब की रेखा नीचे थोड़ी आते हैं। इसमें टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, अपने बिजनेस भी है, किसी का फर्नीचर का शोरूम है, किसी का साइकिल का शोरूम है, किसी का मोटरसाइकिल का शोरूम है, अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं, तो वो लोग डायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं, इनडायरेक्ट भी पे करते हैं। तो बच्चे जो नीचे तबके के लोग होंगे वो इनडायरेक्ट पे करते हैं, और जो टैक्स के अंडर नहीं आते मुस्लिम्स वो इनडायरेक्ट पे करते हैं। चाहे हिंदू हो वो भी जो टैक्स के अंडर नहीं आते वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। कुछ भी खरीदने जाते हैं, माचिस, पेपर, कुछ भी, पेंसिल, दवाई, कुछ भी टैक्स तो पे कर ही रहे हैं ना। तो कौन समझाए इन लोगों को भाई, क्या कुछ भी दिमाग में आता है, नफरत फैलानी है बस। नफरत फैलाने का कोई भी नया तरीका ढूंढना है, कोई नई बात ढूंढनी है कि चलो बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, क्या करें, कुछ तो तरीका ढूंढो हिंदू मुस्लिम करने का। चलो एक काम करते हैं, यही बोल देते हैं, सड़क पे लिख देते हैं कि भाई ये सड़क हिंदू की है, मुस्लिम की है। मतलब इतना स्तर गिर गया है लोगों का नफरत को लेकर के कि कुछ भी ना समझी की बात भी कह दे रहे हैं। मतलब कुछ भी बेइज्जती भी, खुद की बेइज्जती हो जाए उससे मतलब नहीं है, कुछ भी कह दो बस, क्या भाई हमने तो ये कह दिया बिना सोचे समझे। उसका तर्क नहीं पता कि हाँ क्या है, तर्क है इसके पीछे, लॉजिक है नहीं है, फैक्ट है नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं। किसी ने मूर्ख ने उसको बोला और वो शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई ये बोल रहे। वो कुछ सवाल भी नहीं करेगा कि नहीं यार, 8वीं का बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो सकता। सभी पे करते हैं टैक्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स सब पे करते हैं। और दूसरी बात, आप कैसे रोकोगे भाई? चलो आप रोक लो, कैसे रोकोगे आप? पहली बात तो ये बताओ, तो इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात, चलो आप कैसे रोकोगे? सड़क पे आप बैरिकेटिंग करोगे, एक एक आदमी को चेक करोगे कि कौन हिंदू जा रहा है यहाँ से, कौन मुस्लिम जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पे यही काम रह गया आप करना लोगों का। मतलब नफरत फैलाने के लिए कोई भी वजह चाहिए इनको बस, और कुछ नहीं है। आज जो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीछे रह गया, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाई और वो गरीब रह गया, उसका रीजन मैं बता दूं आपको, यही सबसे बड़ा है। 1979 तक पाकिस्तान डेवलप हो रहा था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था। 1979 के बाद जो इस्लामिक क्रांति आई है, वहाँ तख्ता पलट जो हुआ है, उसके बाद वो एक धार्मिक देश बन गया, सत्ता धार्मिक लोगों के हाथ में चली गई, और वो देश पाकिस्तान जो है पीछे होता चला गया। उसकी डेवलपमेंट रुक गई, उसकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रुक गई, इसी वजह से, क्योंकि वो लोग धर्म को, इंडिया के अंदर भी अगर आप चाहते हो कि इंडिया पीछे ना जाए, इसकी डेवलपमेंट खराब ना हो, तो भाई इस तरह की जो है नफरती बातें करना बंद कर दो, धार्मिक बातें करना बंद कर दो, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दो, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो। हिंदुस्तान पीछे जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से 10-12 सालों से देश के अंदर एक रत्ती भर की तरक्की नहीं हुई है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिर्फ बातें हुई है। तो इस तरह की बातें करो कि लोग मिलकर के
आगे बढ़े, दूसरे देश आगे निकलते जा रहे हैं, इंडिया पीछे के पीछे आता जा रहा है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको जो भी बात कहनी है तर्क के साथ दो, ताकि कोई पूछे तो आपकी बेइज्जती ना हो, कह रहे इसमें तो कोई तर्क ही नहीं था, बस किसी ने बोला और आपने कर दिया। कम से कम खुद का दिमाग लगाओ। गूगल फ्री है, 1 GB डेटा सबको डेली मिल जाता है अनलिमिटेड। गूगल पे जाके सर्च करो, पता करो कि कौन कौन से टैक्स लगते हैं, किस किस पे लगते हैं। और ये तो वैसे बताने की जरूरत भी नहीं है, सभी को पता है कौन कौन से टैक्स सब पे कर रहे हैं। आप तो बेकार के बिना तर्क की बातें करके नफरत फैलाने का कोई भी मौका मिल जाए तो शुरू हो जाओ, तो इसमें अपनी बेइज्जती कराओगे आप। कुछ इतना ही मेरा जवाब था। मेरी बात सही है गलत है लोग कमेंट में बता सकते हैं।